हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं आज एक छोटा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस दे रही हूँ। बहुत सिंपल। लोगों को लगता है कि ध्यान कैसे करते हैं, क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक बता रही हूँ। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, कभी नहीं भी की हो, आप आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, कुछ स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को देख लीजिए, एक आध्यात्मिक साधक को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना, किन किन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए और कैसे ज़िंदगी बितानी चाहिए, ठीक है ना। ओरा कैसे लॉक करते हैं और ओरा कैसे प्रोटेक्शन करते हैं, वो चीज़ें को जानकारी आपको होनी चाहिए। और कैसे वातावरण में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी नेगेटिव एंटिटीज, डार्क एंटिटीज आपको परेशान ना करे, वो चीज़ें देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अभ्यास 5 मिनट या 10 मिनट का हो सकता है, ठीक है ना। शुरुआत में आप इतना कम करें तभी बेहतर है। या जो लोग ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते हैं, जिनका माइंड भटकता है, तो ये छोटा सा प्रैक्टिस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पालकी मार करके। अर्धा पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। किसी एक आसन में बैठ जाएं फोल्ड करके। और ध्यान रहे आप एकांत में हो, ताकि कमरे में आपके आसपास कोई दूसरा ना हो आपको डिस्टर्ब करने के लिए। 5-10 मिनट के लिए आप लोगों से दूरी बना करके रखिए। एक शांत जगह पे बैठिए। मेरुदंड सीधा रखें। मेरुदंड बहुत लोग नहीं जानते। मेरुदंड जो हमारी पीठ के बीचों बीच जो रीढ़ की हड्डी है, उसको बोलते हैं मेरुदंड, ठीक है। उसी में हमारी जो ऊर्जा की मेन स्रोत प्रवाहित होता है, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी से हमारी ऊर्जा की मेन स्रोत प्रवाहित होता है, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक। तब हम जब ध्यान में बैठते हैं, हमारी ऊर्जा सीधे मूलाधार से सहस्त्रार की ओर प्रवाहित होगी और हमारी चेतना उच्च अवस्था की ओर गति करेगी, ताकि हम ध्यान के ऑब्जेक्ट में या किसी भगवान के सिंबल या ज्योति, जिस चीज़ पे के आप ध्यान कर रहे हो, उसमें हम फोकस कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब भी आप ध्यान कर रहे हो ना, पीठ सीधा रहना चाहिए। मेरुदंड, गला और सिर एक सीध में रहनी चाहिए, यानी आपके पीठ, गला और सिर, ठीक है ना। पीठ के अंदर रीढ़ की हड्डी है ना, तो आपकी पीठ, गला और सिर एक सरल रेखा में रहे, ताकि एनर्जी फ्लो स्ट्रेट हो, सही ढंग से हो, ठीक है। मेरुदंड सीधा रखें। मेरुदंड, गला और सिर को एक सरल रेखा में रखें। दोनों हाथ मुद्रा में रखिए। मैं मुद्रा के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। चिन्ह मुद्रा किसे कहते हैं, ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं, भैरव मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है। चिन्ह अथवा ज्ञान मुद्रा में हथेली को रखिए घुटनों के ऊपर। आंखें धीरे से बंद कर लें। अब शरीर को हिलाना बंद करें। शरीर को स्थिर शांत बनाए रखें। बंद आंखों से पूरे शरीर को देखें, सिर से पैर तक। आपके शरीर मूर्ति की तरह स्थिर शांत ध्यान की स्थिति में बैठा हुआ है। बंद आंखों से दोनों हाथ को देखिए, दोनों पैर को देखिए, छाती, पेट, कमर को देखें, पूरी पीठ, मेरुदंड को देखें, चेहरा, गला, सिर को देखें। पूरे शरीर स्थिर शांत ध्यान की स्थिति में बैठा हुआ है। ध्यान को शरीर से हटा लें। बाहर की आवाज़ों को एक एक करके सुनते जाएं। सारी आवाज़ों में ध्यान को घुमाते जाएं। एक एक करके प्रत्येक आवाज़ का ख्याल करें। अब ध्यान को आवाज़ों से हटा लीजिए। सांस, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का ख्याल कीजिए। आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और आते जाती हुई श्वास प्रश्वास का ख्याल। आप ध्यान को भ्रूमध्य पर लाइए। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक बनाई, ऐसे ही ध्यान की शुरुआत करते हैं। अब भ्रूमध्य में आप अपने इष्ट को देख सकते हैं, इष्ट की मूर्ति को। चाहे आप शिव जी का मंत्र करना चाहते हैं तो शिव जी का कल्पना करें भ्रूमध्य पे, या एक शिवलिंग का कल्पना करें।
अगर आप दुर्गा मैया का मंत्र करना चाहते हो तो उनकी मूर्ति का कल्पना करें। अब बजरंगबली जी का करना चाहते हो तो बजरंगबली जी का कल्पना करें, या आप किसी दूसरे रिलीजन के हो तो भी आप सिंपली एक ज्योति को विजुलाइज कीजिए, चमकती हुई ज्योति को या चमकती हुई दीप शिखा को, या अपने धर्म के किसी सिंबल को देखें और अपनी पसंद का मंत्र करें, ठीक है ना। तो एक चमकती हुई ज्योति को या जलती हुई दीप शिखा को भ्रूमध्य में देखिए, और अगर आप ओम मंत्र चांट करना चाहते हैं तो लगातार उस ज्योति को विजुअलाइज करें या कल्पना करें और मन ही मन जप करें, ओम 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 ओम। आप अपनी पसंद का कोई भी मंत्र जप करें, अभ्यास को जारी रखिए। साथ ही साथ ध्यान भ्रूमध्य में अपने इष्ट के ऊपर, अगर आप इष्ट का तस्वीर देख रहे हो या कोई सिंबल देख रहे हो या ज्योति देख रहे हो, ध्यान इष्ट पर रहें और मंत्र पर रहें। आपका कंसंट्रेशन बहुत तेज है तो हो सकता है बीच में ही मतलब आपको बहुत ज़्यादा एकाग्रता आ जाए, आप तल्लीन हो जाओ अपनी इष्ट में, और हो सकता है मंत्र जब बंद भी हो जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा डिवोशनल है, अपने इष्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो डर जाते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बहुत जल्दी आ जाती है और इष्ट से एकाकार हो जाते हैं। इस वक्त में घबराना नहीं है, बस सिंपली मन में इष्ट को रखें। अगर मंत्र बंद भी हो रहा है, जाप नहीं हो रहा है, तो इष्ट को तस्वीर को देखते रहिए। ये भी एक तरह का ध्यान है, ठीक है। मंत्र जपना नहीं हो पा रहा है, बस इससे एकाकार रहिए इस तरह जितना देर भी हो सके। और अगर आप बहुत देर तक भी एकाकार हो रही हो, यूनियन फील कर रहे हो अपनी ईस्ट से, ठीक है, या आपकी चेतना ईस्ट से जा कर के कि मतलब बाहर किसी शक्ति से यूनाइट हो रहा है, तो भी देखते जाएं, महसूस करते जाएं, ना डरना है ना घबराना है, ठीक है। और आप कॉन्शसली खुद को अपने मन को वापस ला सकते हो, ठीक ना। अगर आपका कुछ काम है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते हो और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आ रहा है, कॉन्शसली क्या करना है, अपने श्वास को ध्यान करें फिर से वापस, ठीक है ना। रिवर्स पे आइए, श्वास को दिखिए। देखना नहीं भी हो पाता है, हम ये प्रोसेस करते तो भी हम ईस्ट से मतलब यूनाइट होके रह जाते हैं, एकाकार होके रह जाते हैं। अगर आप इतना ऊंची स्टेज को प्राप्त करते हो तो बहुत ही अच्छा है। फिर भी कॉन्शसली आप रिटर्न करने को कोशिश कीजिएगा, फिर बाहर के आवाज़ों को सुनने को कोशिश कीजिएगा, एक एक करके सारे आवाज़ों को सुनें। फिर बंद आँखों से अपने शरीर को देखें, एक एक करके प्रत्येक अंग को महसूस करें, ठीक है। अपने शरीर को देखें, कपड़ों को देखें, कपड़े के रंग को देखें, पूरा बॉडी को विजुअलाइज करें। जैसे ध्यान में बैठे थे, जैसे शुरुआत में विजुअलाइज की थी, इसी तरह करें। धीरे धीरे हाथ पैर को हिलाएं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों को बहुत ही गहरा ध्यान लग जाती है छोटी छोटी बातों में, जो लोग बहुत ज़्यादा डिवोशनल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। तो ऐसे करने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप वापस नहीं रिटर्न आ रहे हो तो कॉन्शसली आने को कोशिश करना, बार बार शरीर को देखना, हाथ पैर को हिलाना, आँख बंद करके थोड़ी देर बैठना, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप एक्सटर्नल होने को कोशिश कीजिए, थोड़ी देर